उसका एक हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को भी उसको हमारे को मिल रहा है। वहीं दो उद्योग यहाँ पर सीमेंट के लगे हैं। अगर एक तरफ जेपी इंडस्ट्री और दूसरी तरफ एसीसी परमाणु का जो प्रोजेक्ट है वो भी पूर्ण रूप से बिलासपुर की इस देवभूमि, इस वीर भूमि के अंदर लगे हैं। आज हजारों ट्रक इन सड़कों से गुजरते हैं। जितना यातायात का बोझ हमारे इस कीर्तपुर से लेकर के हमारे एसीसी परमाणु तक का साइड, इतना बोझ जो है किसी दूसरे जिले में नहीं है जितना बोझ हमारे यहाँ पर है। आप उस बोझ को भी सहन कर रहे हैं, क्योंकि उससे जहां कई प्रकार के पोल्यूशन बढ़ते हैं, लेकिन आप उसकी चिंता ना करते हुए भी फिर भी आप जो है राष्ट्र निर्माण के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए जो है इस प्रदेश में कैसे इस विकास की इस रथ को आगे बढ़ाया जाए, वहीं 4 लेनिंग का काम भी आपके जिला से होकर के गुजरा है। अनेकों टनलों का काम जो है आपके जिले से होकर के गुजर रहा है। मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूं, जहां आपको धन्यवाद देना चाहता हूं वहीं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को भी। हिमाचल प्रदेश, जिस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की टोपोग्राफी काफी, एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया हमारा पहाड़ी क्षेत्र में आता है, मैदानी क्षेत्र में तो थोड़ा सा क्षेत्र आता है। तो किस प्रकार से यहां विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। और लेने का काम एक लंबे अरसे से चला था, कुछ कारणों से बंद हुआ था, लेकिन दोबारा से बड़ी तेजी से काम चला है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से, उनकी कोशिश से जो रुके पड़े काम थे हिमाचल प्रदेश से, विशेष करके 4 लेनिंग के जो काम थे, डबल लेनिंग के जो काम थे, जिससे भारत सरकार से पैसा आना था, उसके लिए जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उसमें भी, उस 4 लेनिंग के काम में भी हमारी बिलासपुर की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान जो है मिल रहा है। आपके योगदान की वजह से, आपके सहयोग की वजह से, आपके त्याग और तपस्या की वजह से आज पूरे हिमाचल प्रदेश तो जो विकास की किरण जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए अगर कहीं से शुरुआत हुई है तो वो बिलासपुर जिला से शुरू होती है और वो अंतर जाकर के लाहौर और स्पीति तक पहुंचने जा रही है। भाई और बहनों, इसके अलावा हमारे प्रदेश में जहां रेलवे का नेटवर्क हमारे प्रदेश में शून्य के बराबर है, वहीं मुझे कहते हुए भी खुशी हो रही है कि अब आपकी तपस्या, आपका त्याग, आपका सहयोग, आपका बलिदान उस रेलवे लाइन को भी आगे बढ़ाने में जो है आप पीछे नहीं रहेंगे। रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भरसक प्रयास हुए हैं कि किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया जा सके। भले ही एक ऐसी परिस्थिति इस 4 वर्षों के कालखंड के बीच में पूरे विश्व को झेलनी पड़ी, पूरे राष्ट्र को झेलनी पड़ी, पूरे हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ी, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी। इस वैश्विक महामारी की वजह से जिस प्रकार से 2018 और 2019 में जिस रफ्तार से हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही थी, भारत सरकार काम कर रही थी, कोरोना काल में हमारी उस विकास की राह में उस रफ्तार को रोकने का काम किया है। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने उनके अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं रुका है। हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उस विकास को उसी प्रकार से बनाए रखने के लिए उनका जो 5वीं बार का विधायक बनना, संसद से निकलना और जो अनुभव उन्होंने हासिल किया
उसके मद्देनजर जो है वो हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो, चाहे वो बिजली का बोर्ड हो, चाहे वो दूसरे महकमे हो, जितने भी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, विकास, जिस प्रकार से विकास की राह, विकास का रास्ता दूसरे राज्यों में बंद हो गया था, हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का विकास किसी भी रूप में बंद तो दूर हुआ, लेकिन उसमें कमी भी नहीं आने दी। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। ये तो इस 4 साल के कालखंड के बीच में अनेकों ऐसे नए कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू किए। जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। आजादी के 71 साल हो गए, आजादी के 71 साल होने के बावजूद भी किसी के ध्यान में नहीं आया हम कैसे लोगों से जुड़े, कैसे सरकार लोगों के पास जाए और लोगों के पास जाकर के वहां पर प्रशासनिक दृष्टि से जिस जिला में कार्यक्रम होगा, उस जिला का जिलाधीश, उस जिला का जो हमारे एसपी साहब है, उस जिला का सारा प्रशासनिक, जितने भी जिला के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे वहां पर होंगे। लोग अपनी बात रखेंगे, लोग किस प्रकार से उनकी कौन सी दिक्कत है, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अरे जनमंच इस प्रदेश के अंदर अगर किसी ने शुरू किया है तो 71 वर्षों के उपरांत हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने इसको एक नई राह दी है, नया रास्ता सुझाया है, जिससे कि आज इस जनमंच के माध्यम से आज तक लगभग 250 जनमंच हुए, लगभग 53,000 ऐसी शिकायतें आई, जिन शिकायतों का मौके पे निवारण किया गया। एक तरफ शिकायतकर्ता जो है माइक पे खड़ा होता था और दूसरी तरफ भी उस विभाग से संबंधित जो अधिकारी था वो माइक पे खड़ा होकर के जवाब देता था और वो वहां पर मंत्री जो है उसकी अध्यक्षता करता था और जो कुछ मामले का वहां पर ही उनका समाधान हो जाता था। लेकिन जिनका समाधान नहीं होता था उसके लिए भी एक समयबद्ध सीमा बांधी जाती थी कि इसी तरह समय सीमा के अंदर जो है आपको ये काम करना है। एक ऐसी शुरुआत अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की है तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने एक नई शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश जहां सबसे ज्यादा जंगल है, अगर 55,600 वर्ग किलोमीटर का हिमाचल प्रदेश है तो उस 55,600 वर्ग किलोमीटर में मेरा ख्याल लगभग 66% जो है जंगल है। कुछ एरिया तो हमारा ऐसा है जो ऊंचाई के क्षेत्र है जहां वेजिटेशन नहीं होती है, लेकिन जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो केवल मात्र 12-13% है। अब राजा जगह है, अनेकों पेड़ों का कटान होता था। एक ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना इस देश के लिए लाई। भाई और बहनों, उस उज्ज्वला योजना के से भी अनेकों ऐसे परिवार थे जो उस उज्ज्वला योजना के मापदंडों से रह जाते थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने उसमें गृहिणी सुविधा योजना लेकर के आए और गृहिणी सुविधा योजना को लेकर के जो है आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर कोई घर ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बहन हमारी, कोई हमारी बेटी ऐसी नहीं है जिसको आज भी लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता हो। अपनी इच्छा से जलाए तो अलग बात है, लेकिन सरकार ने हर घर तक, हर गृहिणी तक एक सिलेंडर देकर के और साथ में सिलेंडर के साथ साथ जो है चूल्हा देकर के जो है हमारी बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है एक नई राह जो है इस देश और इस प्रदेश को दी हुई है। आज प्रथम स्थान पर पूरे भारतवर्ष में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। उसके लिए भी मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे यहां पर हिमकेयर योजना, ऐसे अनेकों
ऐसे अनेकों परिवार थे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की थी, उसके गाइडलाइन में नहीं आते थे। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमकेयर योजना ले आए कि जो वहां से छूट रहे हैं उनको यहाँ हम कवर कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 1.5 लाख लोगों को आज तक सुविधा दी गई है। लगभग 200 करोड़ रुपया उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पर खर्च किया हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष में ये योजना भी एक अपने किस्म की एक नई योजना है, दूसरे राज्य में हमारे से करनी चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष में भी विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐसी योजना लेकर के आए 15 अगस्त 2019 को। मोदी जी एक ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री है। मोदी जी एक ऐसे विजनरी नेता है पूरे विश्व के लिए। रैंकिंग में नंबर 1 है पूरे विश्व में। उन्होंने देखा कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पीने के पानी उपलब्ध नहीं होता है, जिनको पीने का पानी अगर उपलब्ध होता है तो गंदा पानी में मिलता है। इसके सेवन से, जिस पानी के पीने से अनेकों ऐसे बीमारियां लगती हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है उस बीमारी का शिकार होकर के जो है अपनी जान गंवा देते हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किला से देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन एक शुरू किया और जहां 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया, उसकी घोषणा लाल किला से की। सर अटल जी के जन्मदिवस पर 25 दिसंबर 2019 को वो धरातल पे उतरा और 2 वर्ष के कालखंड के बीच में 25 दिसंबर 2019 से लेकर के आज तक 2 साल 1 महीने के अंदर जहां 72 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 7,63,000 नलके लगे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने विभाग के इंजीनियरों को, अपने विभाग के कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, काम करने वाले अपने मजदूर साथियों को कि 2 साल 1 महीना के अंदर जहां 72 वर्षों में 7,63,000 नलके लगे, मेरे विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों और इंजीनियरों ने वहां 8,05,000 नलके लगा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसमें भी हिमाचल प्रदेश है प्रथम स्थान पे पूरे भारतवर्ष के अंदर है। एक कुशल नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व जो है हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। इस करके पीने के पानी